माँ गई महाकुंभ के मेले में स्नान करने के लिए और बेटी बना ली यहाँ पे अपनी हवस का शिकार, जिससे वह शिकार करते करते वह उसका शिकार खुद ही हो गई। जो कहते नहीं है, जो दूसरों की शिकार करोगे तो खुद एक दिन तुम्हारा भी शिकार होगा। वही घटना उसके साथ भी घटती है और वह शिकार कर लेती है किसी और का, लेकिन वह शिकारी के पास पहुंच नहीं पाती, तभी वह शिकार उसका शिकारी कर लेता है। जी हाँ, ये कहानी एक माँ बेटी की है, जहाँ महाकुंभ के मेले की है। चलिए कहानी को विस्तार से जानते हैं और पूरी कहानी को सुनिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको ऐसी क्राइम स्टोरी हर रोज आपको नए नए मिलते रहे। ये प्रतापगढ़ की एक सच्ची घटना है, जहाँ पे एक घर था और उस घर में सिर्फ माँ बेटी रहते थे। बाप का तो पता नहीं कितने साल तक हो गए थे गुजरे हुए, और घर में ना कोई लड़का था, ना मतलब उसका भाई, सिर्फ माँ बेटी। बेटी का नाम काजल बताया जाता है और काजल की उम्र करीब 25-30 के बीच में था। और काजल की विवाह के लिए जो उसकी माँ होती है अर्चना, वह खोजने लगती है लड़का। लेकिन वह खोजते खोजते उसे एक लड़का मिलता है, तो वह लड़का शादी के लिए राजी नहीं होता है, क्योंकि दहेज नहीं मिल रहा होता। लेकिन घर वाले के कहने से वह काजल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह उनकी मंगनी होती है। मंगनी होने के बाद दोनों खुशी खुशी कुछ समय तक बातें करने लगते हैं। जब दोनों में फ़ोन से बातें होने लगती है तो वो अपने दोनों दिल की बातें बताने लगते हैं। लेकिन तभी बीच में महाकुंभ का मेला लगा रहता है और माँ कहती है कि मुझे महाकुंभ जाना है। लेकिन बेटी हर एक बात उससे बताती थी जिसका उसका मंगनी हुआ था काजल का। लेकिन काजल को क्या पता था कि काजल के साथ ऐसा भी होना है। भूखे जब शेर रहते हैं ना, तो वो किसी को नहीं देखते हैं कि हम किसका शिकार कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं। यही शिकार उस काजल के साथ हुआ कि वह एक हम सफर नहीं बल्कि एक शेर चुन ली है। लेकिन काजल बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत भी थी। जब यह सुनती है, काजल बहुत ही ज़्यादा परेशान सी रहती है। कहती है कि अगर लड़के को नहीं पसंद है तो माँ मेरी शादी क्यों करवा रही हो। लेकिन जो उसके घर वाले थे, लड़के वाले के, लड़की काजल बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। लेकिन लड़के को काजल कम पसंद थी। क्यों? लड़के को दहेज चाहिए था और काजल की तरफ से एक भी दहेज उसको नहीं मिल रहा था। तभी महाकुंभ के समय बीतने के बाद यूं ही समय उन दोनों के आपस की बातें होती रही। बीच में लड़ाइयाँ झगड़ा भी होती थी। तभी वह एक दिन काजल से कहता है कि काजल, मुझे तुमसे मिलना है और मिलके फेस टू फेस बातें करनी है। क्या तुम मुझे 10 मिनट का टाइम दे सकती हो? मैं तुमसे ऐसी जगह मिलना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारे और हमारे बीच सिवा कोई न रहे। जब यह काजल सुनती है तो हड़बड़ा जाती है और अपनी माँ से जब पूछती है तो माँ मिलने से मना कर देती है। कहती है कि शादी से पहले तुम किसी लड़के से नहीं मिलोगी। जब यह काजल अपने हमसफ़र से बताती है कि माँ मना कर दी है, तो वह मन ही मन में एकदम निचोड़ने लगा कि मुझे जिस दिन मिल जाएगी मैं उसे जिंदा ही कच्चा ही चबा डालूंगा। यह कहते हुए फ़ोन रख देता है, क्योंकि माँ के ऊपर वो काफ़ी खिलाफ हो जाता है। तो माँ मेले में जाने के लिए माँ पड़ोसी के साथ तैयार रहती है।
जब वो तैयार रहती है तो काजल घर पे अकेली रहती है। काजल जब घर पे अकेली रहती है तो उसकी माँ कहती है कि अगर मैं काजल को लिवा के चली जाऊंगी तो शादी विवाह का दिन है, घर में इतने सामान पड़े हैं, हो सकता है कोई चोरी कर ले। मैं ऐसा करती हूँ कि काजल को यहीं छोड़ देती हूँ और पड़ोसी को दिखा देती हूँ कि देखते रहिएगा कि काजल घर पे है। यह कह के माँ काजल को खूब अच्छे तरीके से समझाती है। समझाने के बाद उसे समझा बुझा के और वह माँ कुंभ के लिए निकल जाती है। जब वहाँ जाती है पड़ोसी के साथ के जब पहुँचती है महाकुंभ में स्नान के बाद, वह हाथ जोड़ के कहती है कि हे गंगा मैया, मैं जैसे खुशी खुशी आई हूँ मैं वैसे खुशी खुशी जाऊँ, मेरी झोली खुशियों से भर देना, क्योंकि आज मैं अपनी बेटी को ब्याहूंगी और मैं उसकी मंगनी भी कर दी हूँ। यह कह के माँ बहुत ही खुश रहती है। लेकिन जब यहाँ वह काजल अपने हमसफ़र को ये बात बताती है कि माँ महाकुंभ के लिए चली गई है, तो वह उसका जो हमसफ़र होता है काजल का, काजल से जिद करने लगता है। कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और अभी इसी वक्त मैं आऊँगा। लेकिन काजल बार बार मना कर रही थी कि माँ बोली है कि मैं शादी से पहले नहीं मिल सकती। लेकिन जो उसका हमसफ़र था काजल का, और वह यह जान गया कि शिकार अब मेरे करने की बारी आ गई, मैं भूखा शेर हूँ, अब इसको निचोड़ के बताऊँगा किस तरीके से रस निचोड़ा जाता है। यह सोचकर काजल से बार बार जिद करने लगता है कि मुझे काजल मिलना है, तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। काजल उसकी बातों में आके वह अपने घर बुला लेती है। जब घर बुलाती है तो घर में काजल अकेले और छुप छुपा के वह घर में आता है। घर में जब आता है तो वहाँ काजल अकेले, लेकिन काजल से वो बात ना करके उसके साथ कुछ मीठी मीठी बातें करता है, अपने जाल में फंसाता है, फिर उसके हाथों से थोड़ा थोड़ा सहलाने लगता है। सहलाते सहलाते काजल वह डांटती और फटकारती चली गई कि ये सब गलत है, मैं ये सब नहीं कर सकती और माँ के खिलाफ नहीं जा सकती। वह कहता है कि तुम मेरी हो, मेरी और तुम्हारे साथ शादी होने वाली है, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता। लेकिन काजल उसकी बातों में आने के बाद वह वह सहलाते सहलाते उसकी हाथें इधर उधर बहकने लगी। वह जब बहकने लगी तो वो उस हद तक गिर गया जहाँ उसे नहीं करना चाहिए था। वह जब थोड़ा सा चीखा तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और वो काजल को छोड़ा ही नहीं और काजल चिल्लाती रही और चिल्लाने के बाद वह रोने लगी। लेकिन कहता है कि काजल, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। यह कह के काजल के साथ करने के बाद वह निकल जाता है अपने घर के लिए। तभी माँ का कॉल आता है और कहती है उसकी माँ कि बेटी तुम ठीक हो ना। काजल अपनी रोने की आवाज़ एकदम छिपा लेती है और छिपाने के बाद खुशी से बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ। और तुम कैसी हो? माँ हाल समाचार लेती है, रख देती है और कहती है कि मैं आज भी नहीं आ पाऊँगी, एक दिन बाद आऊँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी परेशानी में फंसी हूँ, जाम बहुत ही ज़्यादा लगा है, हो सकता है मैं कल आऊँ और तुम ध्यान से अच्छे से रहना। यह कह के माँ निकल जाती है जब माँ तो, लेकिन उसे नहीं पता था कि काजल के साथ दूसरे दिन क्या होने वाला है। वह दूसरे दिन काजल को फिर कॉल करता है कि माँ नहीं आई है, तो वो अपने दोस्तों को भी लेकर पहुंच जाता है। जब काजल के घर पहुंचता है, काजल जब दोस्तों के साथ देखती है वो हैरान परेशान हो जाती है। लेकिन वो दोनों दोस्त मिल के काजल के साथ काजल के शरीर से खिलवाड़ करने लगते हैं
और उसके साथ वही करते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए था। काजल चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन उसे छोड़ा नहीं। ना ही छोड़ने के बाद काजल खूब तेज-तेज से रोने लगी। वह दोनों अपना काम ख़त्म करने के बाद चले जाते हैं और काजल इतना बेलस्त हो जाती है कि काजल बिस्तर पर से उठ नहीं पाती है। रात बीत गई, सुबह हुई, तभी अचानक से माँ आती है। जब माँ आती है तो काजल को बिस्तर पे यूं ही बिखरे पड़े हुए वह फूट फूट के रोने लगती है। फूट फूट के रोने के बाद वह चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग भी जुट जाते हैं। कहती है कि मेरी बेटी के साथ क्या हो गया, कितना बड़ा अनहोनी हो गया। जब पूछते हैं तो वह कहती है काजल की माँ, ये दहेज ना देने का कारण है और किसी की ज़बरदस्ती अगर शादी तय हो जाती है तो उसके साथ यही बुरा हाल होता है जो हमारे साथ हुआ है। आज कोई अपने मनपसंद से शादी करता है तो उसे बुरा ठहरा दिया जाता है। अगर कोई माँ बाप की पसंद से करता है तो भी वह लड़की के साथ ऐसा होता है। माँ दहेज देकर शादी करना नहीं तो कभी किसी के साथ नहीं करना, या कहते हुए वह दम तोड़ देती है उसी बिस्तर में। माँ फूट फूट के रोने लगती है। माँ कहती है कि गंगा मैया, मैं तो खुशी खुशी गई थी, मेरी झोली में खुशी न भरने के बजाय आप ये क्या डाल दी हैं। मैं तो आपसे सिर्फ एक विनती की थी कि मैं जिस खुशी से आई हूँ उसी खुशी से विदा करना। माँ आपने क्या कर दिया। या माँ अकेली रह गई, फूट फूट के रोने लगी। लेकिन वह दलित एक बेटी के साथ क्या हालात उसका बदल दिया, ये कभी वह सोच भी नहीं सकती थी। जो काजल के साथ हुआ एक छोटा सा दहेज के लिए। तो क्या दोस्तों, दहेज लेना अच्छी बात है या गलत बात है, आप लोग कमेंट में बताइएगा।